गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम करने जा रहे हैं वर्कशीट नंबर 6। हमारा टॉपिक है घातांक के नियम। हमने अपनी पहली भी क्लास में पढ़ा था कि जब एक ही संख्या बार बार गुणा होती है तो हम उसे घातांक के रूप में लिख सकते हैं। जैसे 5 गुणा 5 गुणा 5, यहाँ 5 कितनी बार गुणा हो रहा है? 7 बार। तो हम इसे लिख सकते हैं 5 की घात 7। यहाँ 5 की घात 7 में 5 हमारा आधार है, 5 हमारा आधार है और 7 हमारा घातांक है। एक बार आइए घातांकों के नियम जो हमने कक्षा 8 में पढ़े थे उनको हम रिवाइज करते हैं। जब हम देखते हैं दो संख्याएं गुणा हो रही है जिनका आधार सेम है तो उत्तर क्या आता है? वही आधार और ये घातें आपस में जुड़ जाती है। a की घात m गुणा हो रहा है a की घात n, तो आंसर आएगा a की घात m प्लस n। नियम नंबर 2, a की घात m होल रेज़ टू द पावर n बराबर होता है a m1n को आप गुणा कर देंगे। a की घात m भाग हो रहा है a की घात n से, यानी कि जो उत्तर आएगा वो आएगा a की घात m माइनस n। जब सेम बेस है, सेम आधार है और गुणा होता है तो घातें जुड़ेंगी। जब सेम आधार है, सेम बेस है और भाग हो रहा है तो घातें हमारी माइनस होगी। ठीक है बच्चों। नियम नंबर 4 देखते हैं। a की घात m गुणा हो रहा है b की घात m से, बराबर में आंसर क्या आएगा? यहाँ देखिए आधार अब अलग अलग हो गए हमारे, पर हमारी घातें क्या है? सेम। यहाँ भी m है और यहाँ भी m है, तो ऐसे में हम a और b ये जो दोनों संख्याएं होंगी इन्हें हम गुणा कर देंगे और पूरे की घात m लगाएंगे। नियम नंबर 5, a की घात 0 बराबर है 1 के, यानी कि किसी भी संख्या की घात अगर 0 है तो वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है। हमने ये भी सीखा था पिछली कक्षा में कि 1 बटे में a की घात n बराबर होता है a की घात माइनस n के। जैसे 1 बटे में 3 की घात 5 है तो वो किसके बराबर होगा? 3 की घात माइनस 5 के। या फिर 5 की घात माइनस 2 है, यहाँ देखिए घात माइनस में है। हमने सीखा था कि अगर घात माइनस में आ रही है तो आप उसको प्लस में कैसे करना सीखोगे। तो उस सिचुएशन में हम अपने नंबर का व्युत्क्रम ले लेते हैं, हम उसका रेसिप्रोकल लिखते हैं, उसको उल्टा कर देंगे। 5 का उल्टा हो गया 1 बटे में 5 और पूरे की घात हो गई यहाँ पर 5 की घात 2। आओ कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं। 17 की घात 2 गुणा 17 की घात 5। अब बताओ यहाँ पर कौन सा नियम लगेगा? यहाँ लगेगा नियम नंबर 1, क्योंकि दोनों का आधार 17 है, घातें अलग अलग है लेकिन आधार तो सेम है 17, तो आंसर में क्या आएगा? 17 की घात 2 प्लस 5, यानी कि 17 की घात 7, 17 की घात 7। ठीक है बच्चों। यहाँ हमने देखा जब दो संख्याएं थी, सेम संख्याएं, आधार सेम था लेकिन घातें अलग अलग थी और वो गुणा हो रही थी, तो उत्तर में हम क्या लिखेंगे? वही आधार आ जाएगा और दोनों घातों को जोड़ देंगे। दूसरा एग्जाम्पल देखो, 5 की घात 2 और इस पूरे की घात 7। अगर आप इसको कंपेयर करोगे तो ये नियम नंबर 2 के साथ कंपेयर हो रहा है। ये सेम देखिए, a कितना है? 5, m कितना है? 2, n कितना है? 7। तो यानी कि हमारा आंसर आएगा 5 और हम गुणा करेंगे 2 और 7 को, तो 2 सत्ते 14, 5 की घात 14। आइए तीसरा एग्जाम्पल देखते हैं। 9 की घात 10 बटे में 9 की घात 4। सेम बेस है, घातें अलग अलग है और भाग हो रहा है, तो कौन सा नियम लगेगा? सोचिए जरा। एकदम सही, नियम नंबर 3। नियम नंबर 3 लगेगा, यानी कि आंसर में आएगा 9 की घात 10 माइनस 4, 10 माइनस 4। ठीक है बच्चों, इसको आप अपने आप आगे हल करिएगा, यानी कि 9 की घात 6। अब है 3 की घात 4 गुणा 5 की घात 4। यहाँ ध्यान से देखिए, तो नंबर अलग अलग हो गए पर हमारी घातें क्या है? एकदम सेम है, दोनों में 4 4 है। तो कौन सा नियम लगा? नियम नंबर 4। आंसर क्या आएगा? 3 और 5 को गुणा कर दीजिए, 3 पंजे 15 और उसकी घात कितनी लग जाएगी? 4। 11 की घात 0
किसी भी संख्या की घात 0 है तो वो किसके बराबर है? वो 1 के बराबर है, यानी कि नियम नंबर 5। ठीक है बच्चों, अब आगे देखते हैं। क्या हम वर्गमूल और घनमूल संख्याओं को भी घातांक के रूप में लिख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल लिख सकते हैं। वर्गमूल 5 का जो घातांकीय रूप है वो है 5 की घात 1/2। ये जो वर्गमूल 5 है ये किसके बराबर होता है? 5 की घात 1/2। घनमूल 5 का घातांकीय रूप अगर हमें लिखना होगा तो वो क्या होगा? 5 की घात 1/3। यानी कि हमने देखा कि अगर nth रूट ऑफ a है, nth अंडर रूट a है तो वो किसके बराबर है? a की घात 1/n के। और nth रूट ऑफ a होल रेज़ टू द पावर m जो है वो किसके बराबर है? a की घात ये m और ये n जो है ये 1/n है, इसलिए m/n। अब आपको यहाँ 4 क्वेश्चंस दिए हुए हैं जिन्हें आप अपने आप करेंगे। आपको घातांकीय रूप में लिखना है वर्गमूल 7। तो हमने अभी पढ़ा था जब वर्गमूल जो है वो किसके बराबर होता है? 1/2 के। तो यानी कि यहाँ पे 7 की घात 1/2 और यहाँ पर घनमूल 11 है तो 11 की घात 1/3। इस वाले क्वेश्चन में देखिए 5 की घात 3 और वर्गमूल लगा है तो बटे में 2। जब यहाँ कोई संख्या नहीं लिखी तो वर्गमूल हम बोल रहे हैं, दैट मीन्स यहाँ पर 2 है। यहाँ पर क्या है? 2। तो आप इसको 1/2 तभी लिख रहे हैं और आप यहाँ लिख रहे हैं इसको 5 की घात 3 बटे में 2। यहाँ पर भी सेम वैसे ही 13 पूरे की घात 5 और ये वर्गमूल घनमूल 3 है तो यानी कि 5 बटे में 3 हो गया। अब इसके बाद हम सीखेंगे कि कैसे 4 की घात 3/2 को आप सरल कर सकते हैं। इसे हम 2 मेथड में यूज़ कर सकते हैं सॉल्व। 4 की घात 3/2 तो आप 3/2 को तोड़ कर लिखिए। 3/2 को हम लिख सकते हैं 3 गुणा 1/2। अब हमारी मर्जी है कि हम 1/2 को यहाँ अंदर ले लेते हैं और 3 को हम बाहर ले लेते हैं। अब 4 की घात 1/2 यानी कि वर्गमूल 4 किसके बराबर होता है? 2 के बराबर होता है। और ये 3 वाली घात तो वैसी की वैसी रही। अब 2 की घात 3 यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि उत्तर आया 8। अब दूसरा मेथड हमने ये किया कि हमने 3 को अंदर ले लिया और 1/2 को बाहर ले लिया। तो 4 की घात 3 यानी कि 4 गुणा 4 गुणा 4 किसके बराबर आया? 4 चौक 16, 16 चौके 64। 64 की घात 1/2 यानी कि 64 का आप वर्गमूल करेंगे तो वो किसके बराबर आया? √64 किसके बराबर आता है? 8 के। अब आपको इन्हीं नियमों पे आधारित कुछ सवाल दिए गए हैं जो सॉल्व करे हुए हैं। एक बार इन्हें देख लेते हैं। 2 की घात 2/3 गुणा 2 की घात 1/3। यहाँ देखिए सेम आधार है तो हम घातों को क्या करेंगे? जोड़ देंगे। नियम नंबर 1। 3 की घात 1/5 पूरे की घात 4। नियम नंबर 2। 7 की घात 1/5 बटे में 7 की घात 1/3। ये नियम नंबर 3। क्योंकि आधार तो सेम है तो घातें क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नियम नंबर 4। संख्या अलग अलग है पर घातें सेम है तो संख्याओं को गुणा करेंगे। 13 गुणा में 5 पूरे की घात 1/5 तो 13 पंजे 65 और इसकी घात हो गई 1/5। अब इसके बाद ये 4 क्वेश्चंस आप अपने आप करेंगे। आप ध्यान से देखिए यहाँ कौन सा रूल लग रहा है? रूल नंबर 1। यहाँ कौन सा लग रहा है? नियम नंबर 2, नियम नंबर 3, नियम नंबर 4। इनको आप अपने आप हल करिएगा बच्चों। बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऊपर दिए हुए हैं, उनको ध्यान से समझिए फिर नोट डाउन करिए। एक बार वर्कशीट को लिखने का तरीका देखिए। सबसे पहले आप ये लिखेंगे कि कोई संख्या जब बार बार होती है तो आप उसको घात के रूप में कैसे लिखते हैं। फिर आप बताएंगे यहाँ पर आधार कितना है 5 और घातांक कितना है 7। फिर ये जो 5 नियम आपको दिए हुए हैं इन्हें आप नोट्स करके हेडिंग डालिए, स्केच पेन का यूज़ कीजिए और सुंदर सुंदर से अच्छे से ये 5 नियम नोट डाउन करिए। फिर उसके बाद जो हमने एक और नियम सीखा था
नियम नंबर 6, 1/a⁻n बराबर है a⁻n के। आप इसको नोट डाउन करिए। एंड देन एक नियम नंबर 7 है हमारा, इसको भी आपने नोट डाउन करना है। और ये भी बताना है कि वर्गमूल 5 को आप कैसे लिख सकते हो घातांक के रूप में, 5 की घात 1/2 के। घनमूल 5 को आप कैसे लिख सकते हो, 5 की घात 1/3 के रूप में। फिर आप ये 4 क्वेश्चंस कर कर दिखाएंगे। देन आप ये दोनों विधि बताएंगे कि कैसे आप सरल कर सकते हो। और अगेन आपको ये जो 4 एग्जाम्पल दिए हुए हैं इन्हें आप अपने आप सॉल्व करिएगा समझ समझ कर। यहाँ एलसीएम ध्यान से लीजिएगा, 3 और 5 का एलसीएम 15 आया। 5 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 15 आए, 3 बार पढ़ेंगे इसलिए 3 आ गया। माइनस 3 का पहाड़ा कितनी बार पड़ेगी, 15 आ जाए, 5 बार पढ़ेंगे इसीलिए ये 3 - 5 आया। ठीक है बच्चों, समझ समझ के आप करिएगा। और फिर ये चारों क्वेश्चंस जो आपको दिए हुए हैं इन्हें भी आप ध्यान से रूल्स को याद रखिएगा, लिख लिख कर खूब अच्छे से प्रैक्टिस करिएगा। अगर इस वीडियो से आपको वर्कशीट समझने में हेल्प मिली है तो वीडियो को लाइक करिएगा, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू सो मच।